परिचय का। आप देख रहे हैं जनपद रायबरेली से समाज तक। जैसा कि खीरो सीएससी या खीरो ब्लॉक के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं, या खीरो सीएससी में भावेश सिंह अधीक्षक सीएससी के किस प्रकार से यहाँ पर समाज तक टीम के द्वारा रियलिटी चेक करने का प्रयास किया गया। काफ़ी काफ़ी मशक्क़त के बाद भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। आप जानिए, जैसा कि समाज तक टीम के द्वारा अन्य सीएससी पर दिखाया गया, लगातार दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है किस प्रकार से दवाओं का लूट, कालाबाजारी चल रहा है। पर यहाँ पर खीरो सीएससी भावेश सिंह अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद भी समाज तक टीम को नहीं मिला कोई क्लू। आइए, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है किस प्रकार से कोई भी दवा बाहर की नहीं लिखी जा रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं और अधीक्षक से भी जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस प्रांगण पर, इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। आइए भाई साहब, नाम का है आपका? जैसी। कहाँ पे खड़े हैं आज यहाँ पे? खीरो ब्लॉक के तहसील हॉस्पिटल में। कौन सा? खीरो अस्पताल का? अच्छा, यहाँ पे अस्पताल में क्या बाहर की दवाएं लिखा जाता है कभी? नहीं लिखा जाता। कितने दिन से अस्पताल आते हैं आप लगभग? हम रेगुलर आ रहे हैं। माता जी बीपी शुगर की पेशेंट हैं। जी। तो हम रेगुलर आ रहे हैं। तो कभी बाहर की दवाएं मतलब जानबूझकर भी कोशिश नहीं करते डॉक्टर? जी नहीं। कैसा व्यवहार रहता है डॉक्टरों का? अच्छा व्यवहार रहता है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। दादी का नाम है? श्यामा। अच्छा, कहाँ पर आई हो? सरकारी अस्पताल। सरकारी खीरो। अच्छा, तो का दवाई कितने दिन से दवाई करा रही हो? अरे हमारा सालन से चल रही है। सालन से? तो कब वो बाहर की दवा लिखेगा? नहीं लिखा। आप कोशिश करो एक बार। हम तीन है, लेकिन अब हम का कहो? हम कहा था बाहर के दोनों ताकत कर लिखी दियो। तो का खाई? तो कहा थी यही खाओ। अच्छा, यही खाओ है? इसमें लिखे पर्चे में। पर्चे में लिखा वही खाओ। चलिए, बहुत अच्छा। परिचय का है आपका? नाम का है? रामकरण। कहाँ के रहे वाले हो आप? सूरजपुर गुमान खेड़ा है। अच्छा, यहाँ कहाँ आए रहो आज आप? यहाँ मैं सरकारी अस्पताल दवा लेने आया था। अच्छा, अस्पताल में यहाँ पे क्या दवाएं बाहर से लिखने की बात कहीं समझ में आती है आपको? नहीं, तो अब तो नहीं लिखते हैं। पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते। पहले लिखते थे। तो पहले यानी पूर्व जो बड़े डॉक्टर थे, अधीक्षक थे, या मौजूदा कौन थे पहले वाले? बहुत पहले की बात थी। अच्छा, पहले लिखी जाती थी? पहले बाहर की लिखते थे, सामने नहीं। हाँ, अभी जल्दी में क्या समझ में आ रहा है? अब तो नहीं लिखते हैं। अब नहीं लिखते, किसी भी तरीके से दवा नहीं लिखते। आप लोग चाहते हुए तब भी नहीं, कोशिश नहीं है इन लोगों की? अच्छा, चलिए जी। नमस्कार, मैं विजय प्रताप सिंह, समाज तक मीडिया से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह खीरो सीएससी है जनपद रायबरेली में। इसके पूर्व भी कई सीएससी दिखाने का प्रयास किया गया समाज तक मीडिया के माध्यम से। आज अधीक्षक हैं हमारे सामने और भावेश सिंह जी। जैसा कि यहाँ पर इसके पूर्व कई लोगों से भी बातचीत हुई, जिसमें जानकारी मिली कि इसके पूर्व जो है समस्याएं थी, लेकिन आज जो है सारी समस्याओं से निजात मिली हुई है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल पा रही हैं। और यह कैसे संभव हुआ, आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ भावेश सिंह जी अधीक्षक हैं खीरो सीएससी के, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, यहाँ की सुविधाएं सर क्या है? जैसे कि अभी मैं बाहर मिला लोगों से, लोगों ने भी बताया, तो इसके बारे में सर ये वास्तविकता जो गवर्नमेंट की है, जो सरकार की है, सुविधाएं वास्तव में लोगों को क्या क्या मिलनी चाहिए, उसके बारे में? देखो, मेरे यहाँ ठंडक में भी ओपीडी का रजिस्ट्रेशन नियर अबाउट 500 ही चल रहा था, 400-500। तो और आगे उम्मीद है कि गर्मी में बहुत सारे पेशेंट होंगे। ओपीडी आईपीडी 24x7 इमरजेंसी भी चलती है। तो हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट ओपीडी में आते हैं, और किसी भी मरीज को बाहर की दवा नहीं लिखी जाती है। और ऐसा मेरा आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है, जिसका पालन किया जाता है। किसी भी मरीज को बाहर की दवाई नहीं लिखी जाती है। सारी दवाएं जितनी भी जरूरत की हैं हमको हमारे स्टोर से प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं को मरीजों को दिया जाता है, और उससे पेशेंट की रिकवरी भी होती है। पेशेंट ठीक होके भी आते हैं, बताने आते हैं कि हमको लाभ मिला है। और डे बाय डे जितनी भी सीएससी खीरों की ओपीडी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप इसका अवलोकन मेरे रजिस्टर से कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पेशेंट की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जितनी भी सुविधाएं हैं जो मरीजों के हित में है, जो मरीजों को देनी चाहिए, जो मरीजों के लिए जरूरी हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, मेडिसिन हो गई, उनके पानी पीने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था,
उनको ठंडक में अलाव की व्यवस्था, गर्मी में पंखे कूलर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहती हैं। और जो जननी सुरक्षा योजना के अंदर के जो पेशेंट आते हैं उनको 48 घंटे यहाँ भर्ती किया जाता है और प्रसूताओं को नाश्ते से लेकर लंच और डिनर सब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उनको जो है डाइट प्रोवाइड की जाती है, हेल्दी डाइट दी जाती है, हाइजीन मेंटेन करते हुए दी जाती है और मरीज सारे संतुष्ट होके जाते हैं। जैसा सीएमओ साहब के आदेश हैं उनका पूरा पालन किया जाता है। सर, जैसा कि देख रहे हैं कई जगहों पे बहुत गरीब व्यक्ति पहुंचता है अस्पताल और तत्काल जो है अन्य अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर तो मुझे ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली कि 1 रुपए का पर्चा लेता है, पहली बार जाता है और वहां पर 2000-3000 की दवाएं डायरेक्ट सामने से मेडिकल स्टोरों पे लिख दी जाती हैं। तो सर यहाँ पे क्या ऐसा कभी कहीं से शिकायत आप तक सर पहुंचा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है कि किसी भी मरीज के साथ इस तरीके का बर्ताव या व्यवहार किया गया हो। और समय समय पर उच्च अधिकारी भी औचक निरीक्षण करते रहते हैं, उनके निरीक्षण में भी किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। और मैं भी डेली हॉस्पिटल का ओपीडी करने के साथ साथ जैसे ही मैं खाली होता हूं अस्पताल का भ्रमण करता रहता हूं, हर कक्ष का भ्रमण करता रहता हूं कि कहीं पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। सर, सरकार के द्वारा सर क्या विशेषता है सीएससी पर कि गरीबों को किस प्रकार से सुविधाएं यानी दवाएं उपलब्ध हो? सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो जिस अस्पताल के लिए जरूरी है वो सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में उपलब्ध हैं। 1 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर्चे पर सरकार की तरफ से हर तरीके की सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। सर, कहीं तक क्या हमारा अस्पतालों में जैसे लोग कहने लगते हैं, डॉक्टर से भी मेरी कई सारी बात हुई तो कि दवाएं, सरकारी दवाएं फायदा नहीं करती, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सरकारी दवाएं कहीं से कमजोर हैं या गरीब मतलब प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा, उसको मेडिकल स्टोर से लेना ही पड़ेगा? इसके बारे में सर क्या बताएंगे? मतलब सरकारी दवाएं मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है मेरे यहाँ की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ओपीडी में भीड़ को देख के लगाया जा सकता है, जबकि मेरे यहाँ किसी भी प्रकार की मेडिसिन बाहर से प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, सरकारी दवाई ही खाते हैं। अगर उन मरीजों को फायदा नहीं हो रहा है तो वो मेरी सीएससी में दोबारा क्यों आ रहे हैं बार बार दिखाने के लिए? अच्छा सर, यहाँ पर सुविधाएं किस प्रकार की हैं, जैसे कि जांच वगैरह किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, गरीबों को क्या मुहैया हो जाता है? ब्लड इन्वेस्टिगेशन मेरे यहाँ अभी बहुत सारे उपलब्ध हैं। बाकी एक लैब की यूनिट पीछे बन रही है, अभी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई। सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी हैं, ब्लड शुगर, ये सब एनालाइजर वगैरह लगे हैं और उनकी लगातार जांच होती है। एक्सरे भी हो जाते हैं सर यहाँ पर? एक्सरे अभी तो 100 डे टीवी कैंपेन चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और हमारे जनपद में भी चल रहा है। इसमें जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होना है, एक्सरे होना है। एक्सरे मेरे यहाँ अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्टों में चल रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को एक्सरे की सुविधा दी जा सके। जैसा कि आप देख रहे थे जिला रायबरेली से एक हीरो सीएससी है, भावेश जी हमारे साथ में थे, अधीक्षक जी, और बाहर से दवाएं और गरीबों के हित में सरकार द्वारा भी सारी चीजें चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दवाएं मिले। और ऐसा फिलहाल यह सीएससी पर देखा गया है और लोगों से भी जानकारी की गई है, आप तक पहुंचेगी खबर।